वीक हीरो क्लास 1 सीजन 1 एपिसोड 6 की कहानी भावनाओं का विस्फोट, पछतावे की पीड़ा और एक खामोश बदला। एपिसोड 6 एक टूटे हुए दिल, घायल शरीर और बिखरे हुए भरोसे से शुरू होता है। सूहो अब अस्पताल के बेड पर है, जिंदगी और मौत के बीच झूलता हुआ। उसकी हालत गंभीर है, चेहरा सूजा हुआ है, शरीर पर पट्टियां बंधी हैं। उसकी सांसें धीमी हैं, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उम्मीद से भरी हैं, शायद इस इंतजार में कि उसका दोस्त यून सियून उससे मिलने आए। दूसरी तरफ सियून अकेला, खून से सना जैकेट पास। जब आने दिया तो उसे ही खो बैठा। सियून अब वही इंसान नहीं रहा। उसकी आंखों में अब नरमी नहीं, सिर्फ गुस्सा और पछतावा है। उसने अपने अंदर जो जख्म दबाए थे, अब वो बाहर आ रहे हैं, और उन जख्मों का इलाज अब कोई नहीं, बस बदला है। बमसोक भी अब चैन से नहीं है। वो अकेले में रोता है, खुद को कोसता है। गिल्सू उसे अब भी मीठी बातों से बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बमसोक का चेहरा बदल चुका है। वो जानता है, मैंने अपनी ही दोस्ती को जहर दे दिया। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि अब वो खुद को सियून और सूहो के सामने लायक नहीं समझता। एक सीन में वो स्कूल के बाथरूम में शीशे को घूरते हुए खुद से कहता है, मैं तो सिर्फ दोस्त बनना चाहता था, फिर इतना कुछ गलत कैसे हो गया। उसकी आंखों से बहते आंसू उस सवाल का जवाब नहीं देते, सिर्फ चुप्पी से टकरा कर गिर जाते हैं। फिर आता है एक मोड़। सियून वापस स्कूल आता है। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी मासूमियत नहीं। वो सीधा उस क्लास में जाता है जहां गिल्सू बैठा होता है। सबको लगता है कि अब कोई बहस होगी, लेकिन सियून सिर्फ एक वाक्य कहता है, अब मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, तुम्हें खत्म करूंगा। पूरी क्लास सन्न। गिल्सू हौंसता है, लेकिन उस हौंसी में घबराहट है। वो जान चुका है अब जो सामने है वो वही पुराना सियून नहीं रहा। एपिसोड के अंतिम दृश्य में हम देखते हैं, सूहो की आंख खुलती है। वो धीमे से मुस्कुराता है और बुदबुदाता है, सियून.2 ठीक तो है। दूसरी ओर सियून अकेला एक गली में खड़ा है, हाथ में अपने जले हुए स्कूल बैग का टूटा हिस्सा पकड़े हुए। वो आसमान की ओर देखता है और अंत में बुदबुदाता है, अब कोई नहीं टूटेगा, क्योंकि अब मैं सब कुछ तोड़ने वाला हूँ। एपिसोड 6 दर्द और बदलाव का मुकाम है, जहाँ दोस्ती की राख से बदले की आग जन्म लेती है, जहाँ एक शांत लड़के ने अब खुद को जख्मों से ढाल बना लिया है।